चलिए दोस्तों, आज हम 4 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली 4 दिन वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। फिर भी आज शुरुआत करते हैं 1 आवर से। 1 आवर में देखिएगा दोस्तों कि ये एक डाउन ट्रेंड में था मार्केट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। ये एक डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ये डाउन ट्रेंड का एक क्लीन ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। क्लीन ब्रेकआउट होने के बाद जो क्लीन ब्रेकआउट हुआ है, क्लीन ब्रेकआउट होने के बाद ये जो लेवल है इसी को FTR लेवल बोलते हैं या फ्लैग लिमिट बोलते हैं। फ्लैग लिमिट मतलब जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं, कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस टूटने से पहले जो बाई और सेल का कैंडल होता है, जैसे कोई सपोर्ट टूटने वाला हो, सपोर्ट टूटने से पहले जो लास्ट बायर का कोशिश होता है बाजार को सपोर्ट से उठाने का, उसी को फ्लैग लिमिट बोलते हैं, मतलब लास्ट एफर्ट उसको बोलते हैं। तो इसमें ये हमारा फ्लैग लिमिट है। इसमें बाजार यहाँ से अच्छा खासा बाउंस कर चुका है। अभी फिलहाल हमको जानना ये है, पिछले मार्केट को देखकर बताना तो आसान होता है कि बाजार ऊपर गया नीचे गया। अभी हम बात ये करेंगे कि बाजार अब नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। इसके लिए 1 आवर में फिलहाल हमको कुछ खास नहीं दिख रहा है। 1 आवर में यही फ्लैग लिमिट दिख रहा था। इसके बाद हमको 1 आवर में जो है ना, 1 आवर में ये एक एरिया दिख रहा है जहां पे अगर बाजार आता है तो हम मान के चल सकते हैं कि बाजार इधर से बाउंस कर सकता है, अगर कोई साइन मिले तो। ब्लाइंडली नहीं कि यहाँ बाजार आया और हम बाई कर लिए। या फिर लास्ट लेवल ये भी है, ये वाला एरिया को यदि आगे एक्सटेंड किया जाए तो ये लेवल भी है जहां से हम मान के चल सकते हैं कि बाजार ऊपर जा सकता है 1 आवर के अकॉर्डिंग। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, 30 मिनट में आएंगे, तो भी 30 मिनट में यही लेवल है क्योंकि इधर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो रहा है। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, 15 मिनट में आएंगे। 15 मिनट में हमको एक इधर एक FTR का लेवल दिख रहा है। FTR का लेवल दिख रहा है, ये भी एक फ्लैग लिमिट है। ये भी है एक फ्लैग लिमिट जिसका कि ब्रेकआउट लगभग हो गया है या अभी हो ही रहा है। इसके बाद हमारा लास्ट FTR का जो लेवल है, जो गैप अप होने से पहले जो FTR था ये था। तो फिलहाल हमारा मानना ये रहेगा कि बाजार इधर अगर इस रेंज में आता है और अगर VSA का कोई साइन देता है तो बाजार इधर से बाउंस कर सकता है ऊपर की तरफ। ये बाई के लिए हो गया। अब सेलिंग के लिए कौन सा लेवल है? सेलिंग के लिए आप देखिएगा ना, तो ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी इस बाई के कैंडल पे हुआ है, तो सेलिंग के लिए हमारा लेवल यही रहेगा। ये जो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ है ना, इस पे एक जोन मार्क करेंगे। और अगर गलती से भी बाजार इधर से या कहीं से भी बाजार इस रेंज में आता है, सॉरी, इस रेंज में आता है, तो बाजार को हम इधर से सेल साइड की तरफ देखेंगे। और अगर इस जोन का ब्रेकआउट कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो बाजार इधर का है। इधर से हम एक सेल का, अगर कोई सेल का साइन मिलता है तो इधर से एक सेल साइड की ट्रेड को हम देखेंगे। अब अगर बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया जाए कि बाजार में ओवरऑल होना क्या चाह रहा है, तो बाजार में डेली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद हमको क्लियर कट दिख रहा है कि ये एक एरिया था जो कि हाई वॉल्यूम का विक था और बाजार जो है वो, और थोड़ा सा जूम आउट किया जाए, और थोड़ा सा जूम आउट किया जाए ताकि क्लियर दिखे। मार्केट में जो है ना, ये आपको ये जो चीज दिख रहा है ना, ये बाइंग दिख रहा है हमको। प्रॉब्लम क्या कर रहा है वो समझिए। प्रॉब्लम हमको ये एरिया कर रहा है क्योंकि ये जो होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक सेलिंग का पैटर्न होता है। और उसके अंदर एक और ये लेवल है जो कि अपने आप में एक सेलिंग का पैटर्न है। तो बड़े टाइम फ्रेम में जब तक बाजार इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करता, इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक हम मान के चल सकते हैं, हम मान के चलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इधर से बाजार वापस सेल हो जाएगा।
और अगर इस एरिया का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर बाजार को हम इस फ्लैग लिमिट के पास देखेंगे। अगर बाजार का ब्रेकआउट हो जाता है तो बाजार हम इस फ्लैग लिमिट तक देखेंगे। फिलहाल का हमारा ये व्यू है। बाकी अगर आपको कुछ और समझना हो फ्लैग लिमिट या एफटीआर तो आप कमेंट में कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत पेमेंट पैसा देने के बाद भी आपको कोई ये चीज नहीं बताएगा। लेकिन हमने भी बहुत सारा बुक्स के मतलब सब कुछ पढ़ने के बाद ये चीज हासिल किया। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा चीज जानना चाहते हैं जो वीए से वॉल्यूम से रिलेटेड हो, स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर भी आपको हम कुछ बता सकते हैं लेकिन जनरली हम वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर हैं। तो वॉल्यूम से रिलेटेड आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल का हमारा शॉर्ट टर्म का व्यू हमने आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म का व्यू भी हमने बता दिया। अभी अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।